हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जॉब एंड स्टडी जोन में। आज हम लोग 10th पास की एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी, ठीक है, 10th पास की जो सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत जल्द हम लोगों के सामने आने वाली है। बस नेक्स्ट मंथ ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और उसके बाद इसका अप्लाई शुरू होने वाला है। ये वैकेंसी भरने के पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना लेने हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम दिनों के लिए निकलती है, टाइम बहुत कम मिलता है इस पर फॉर्म भरने का। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये सीधी भर्ती रहने वाली है 10th पास की। इसमें ना कोई एग्जाम होता है और ना ही कोई फिजिकल होता है, ना कोई मेडिकल होता है। आपके बस 10th पास के 10th के मार्क्स के बेसिस पर आपको भर्ती मिलती है, ठीक है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी रहने वाली है और ये आप अपने जिले में नौकरी करने का सबसे सुनहरा मौका होता है कि लोगों को अपने जिले में ही नौकरी मिलती है जो लोग चाहते हैं, ठीक है। इसमें पद जो है अभी तो 25,000 प्लस आने की संभावना बताई गई है, ठीक है। और ये नेक्स्ट महीना आ रहा है, वैकेंसी नेक्स्ट महीना इसके बाद आ रहा है और इसकी पूरी जानकारी आइए हम लोग एक एक करके लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो वैकेंसी आ रही है इंडियन पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवा की भर्ती, ठीक है ना, 2026 की। आइए हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं, कौन भर सकता है, इसमें क्या क्या लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पहले ही बना लेना है। मैं इसका 1 महीना पहले इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और उससे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट को जरूर से तैयार कर ले ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े, ठीक है। आपको पता ही लग गया कहाँ पे पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी है। जीडीएस नाम है इस भर्ती का, ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है। भर्ती का नाम इंडियन पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा भर्ती है। अगली भर्ती कब आ सकती है, देखिए अभी तक आई नहीं है इसलिए आ सकती ही है लिखे हैं। इस चैनल में कोई भी फेक वैकेंसी नहीं दिखाई जाती है दोस्तों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। और ये अभी आई नहीं है, आ रही है, ठीक है। संभावना अक्टूबर 2026 में ये वैकेंसी का अप्लाई होगा अक्टूबर, और अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर से इसका अप्लाई चालू हो जाएगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है अभी तक जारी नहीं हुआ। देखिए जीडीएस जो है पोस्ट ऑफिस जो है वो साल में 2 बार अपना वैकेंसी निकालता है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको आज सारी बातें बता दूंगा। 2 बार निकालता है, एक बार जनवरी फरवरी में निकालता है और एक बार सितंबर अक्टूबर में निकालता है। तो जनवरी फरवरी में पिछले अभी आ गया है इस साल और फिर अब सितंबर अक्टूबर में आएगा। ग्रामीण डाक सेवा में पोस्ट ऑफिस में एवीपीएम, ठीक है, एवीपीएम एवीपीएम का और एगो बीपीएम का नौकरी होता है, ठीक है ना। एवीपीएम ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का नौकरी होता है। उसमें अच्छा खासा वेतन रहता है और आपका काम का प्रेशर भी बहुत कम रहता है और आपको अपने ब्लॉक के घर के पास के पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने का मौका मिलता है, वो भी सरकारी नौकरी। संभावित पद जो रहने वाले 20,000 से 35,000, क्योंकि हर बार साल में 2 बार आता है, हर बार लगभग 20,000 से 35,000 के बीच ही आता है। कभी 28,000 हो गया, कभी 30,000 हो गया, कभी 25,000 हो गया, ऐसा रहता है। वास्तविक पदों की संख्या नोटिफिकेशन पे तय होगी। यहाँ फेक चीज नहीं बताया। मैं बहुत देखता हूँ कि जो मन सो की 1 लाख वैकेंसी आ गई, 2 लाख वैकेंसी आ गई, बहुत ऐसे करके वीडियो बनाते हैं, थंबनेल में लिख देते हैं और लोग अपना टाइम वेस्ट होता है लोगों को देख के। ऐसा कोई बात नहीं है, नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा। पर हाँ, 20,000 से 35,000 हर साल ही आता है इसके बीच में। शैक्षणिक योग्यता बस 10th पास चाहिए आपको। 10th में गणित अंग्रेजी विषय होना चाहिए, तो सबके पास ही होता है गणित और अंग्रेजी विषय 10th पास में आपका होना चाहिए। संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा आनी चाहिए। आप जहां से भर रहे हैं वहां का स्थानीय भाषा, पंजाब से हैं तो पंजाबी, ठीक है ना, जिस आप जगह से भर रहे हैं वहाँ का स्थानीय भाषा, क्योंकि आप यदि पोस्टमैन का नौकरी करेंगे, चिट्ठी इधर उधर बांटेंगे तो आपको स्थानीय लोकल लैंग्वेज तो आना चाहिए ना। और आयु क्या होती है, 18 साल से 40 साल, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जो अभी 10th पास किया है वो से लेकर के 40 साल तक का भर सकता है। आरक्षण के अनुसार छूट भी मिलता है, ओबीसी को 3 साल का छूट और एसटी एससी को 5 साल का छूट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चयन प्रक्रिया क्या है, आइए हम लोग समझते हैं चयन प्रक्रिया कैसे सिलेक्शन होगा हम लोग का। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। जब वैकेंसी आएगा अप्लाई तभी हम आपको वीडियो बनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अप्लाई करना कैसे है, आपको अगर घर में करना चाहते हैं तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा अप्लाई करने कैसा है, और नहीं तो आपके नज़दीकी कंप्यूटर कैफे में जाके, साइबर कैफे में जाके आप अप्लाई करवा सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं होगी, बस आपको 10th का वहाँ पे मार्क्स, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, 10th का मार्क्स बस वहाँ पे लगेगा। केवल 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। देखिए आवेदन शुल्क फी कितना लगेगा इसको भरने के लिए। आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल को 100 रुपया लिया जाता है और एसटी एससी और महिला को निःशुल्क फ्री में फी नहीं लगता है, भर दिया जाता है उनका। आवश्यक दस्तावेज, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। आवश्यक दस्तावेज में क्या है, 10वीं का मार्कशीट, ये तो सबके पास होता ही है।
10वीं का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तो चलिए आप लोग के पास तुरंत अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो भी मिल जाता है, सिग्नेचर भी मिल जाता है। लेकिन इसके बाद जाति प्रमाण पत्र नया बना हुआ, बहुत साल अगर पुराना हो गया है तो प्लीज हम बोलेंगे आपको नया बनवाने का भी आप दे दीजिए, नया बनवाने के लिए। जिसका जाति प्रमाण पत्र आपका ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, और हाँ जाति प्रमाण पत्र में जो ओबीसी से आते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ओबीसी कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए एक और सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। ओबीसी प्रमाण पत्र वो जाति प्रमाण पत्र नहीं है, एक तरह का जाति है बट वो ओबीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, तो वो भी बना लीजिए आप लोग। ओबीसी सर्टिफिकेट मांगता है कभी कभी, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत कम टाइम में आपको तुरंत इसका, क्योंकि इसका एग्जाम वगैरह का टेंशन नहीं है, तो फॉर्म भरने का क्लोज होगा डेट और कम से कम 10-20 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, लिस्ट निकल जाता है रिजल्ट का, तो आपका तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मांगेगा, इसीलिए आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। वेतन 10,000 से 29,000 के बीच प्रति माह रहता है। इसके बीच 18,000, मेरा एक दोस्त है जो खुद कर रहा है इस पे काम, तो उसका अभी जो नॉर्मल बेसिक पे है 18,000 है, और नहीं तो वो महीना में लगभग 25,000 रुपए तो कमा ही लेता है, 25,000 रुपए उसका बन ही जाता है कैसे भी करके। अब घर के पास जॉब करना है, 3-4 घंटे जाना है काम पे, 5 घंटे आना है, 25,000 आपका सरकारी नौकरी हमेशा के लिए। और प्रमोशन तो बोलने का बात नहीं, आप एक पोस्टमैन से स्टार्ट करेंगे तो 5-10 साल में आप पोस्ट मास्टर तक बन सकते, फिर आपका 70, 80, 90 हजार तक का वेतन चला जाएगा, ठीक है ना। आवेदन कहाँ होगा? इंडियन पोस्ट जीडी ऑनलाइन पोर्टल, जो ग्रामीण डाक सेवा का ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें महत्वपूर्ण बातें 10वीं के अंक जितने अच्छे होंगे, ठीक है ना, 10वीं के अंक के आधार पर ही आपका यहाँ पे मेरिट बन जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले हर एक वैकेंसी का वीडियो यहाँ पे बनता है जो कि आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। थैंक यू।